ओम शांति। जब हम ऊपर वाले का हाथ पकड़कर चलते हैं तब ऊपर वाला भी हमें एहसास करा देता है कि वो हर पल हमारे साथ है और वो हर पल हमें खुशियाँ देते ही रहते हैं। ये बात तब की है जब मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ चुकी थी और हमेशा ही बाबा के साथ का अनुभव कर पा रही थी। ये बात मेरे जन्मदिन वाले दिन की है। मैं ओम शांति से जुड़ने के बाद अब रोज़ ही अमृत वेला उठने लगी थी, 4:15 के करीब। मगर मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी आँख 3 बजे ही खुल गई। उठते ही मैंने बाबा को गुड मॉर्निंग विश किया। मुझे पता था कि आज मेरा जन्मदिन है। एक फैमिली में जब बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाते हैं। सुबह से मैं बाबा से बातें कर रही थी और मन में थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था कि कोई भी विश भी नहीं करेगा मुझे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता था जन्मदिन के बारे में। मैंने मेडिटेशन किया और उसके बाद जैसे सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। मैं उठी और फ्रेश होकर नहा धोकर किचन में गई और हलवा बनाने लग गई और हलवा बनाकर मैंने बाबा को हलवे का भोग लगाया। ये सब कुछ अमृत वेला में ही हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जैसे बाबा मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। मेरा आज जन्मदिन है, इसका जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया, मगर जब मैं सेंटर गई तो बातों बातों में मैंने दीदी को जन्मदिन वाली बात बता दी। दीदी भी बड़े खुश हुए और उन्होंने आरती की थाली लेकर मुझे टीका लगाकर बाबा की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी और मुझे गिफ्ट भी दिया। उसके बाद मैं सेंटर से मेरे परिचित के यहाँ गई। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पास ही में कालिका माता मंदिर में भंडारा है, तो आप भी हमारे साथ चलो। तो मैं उनके साथ मंदिर चली गई और वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर भंडारे में मालपुए का प्रसाद है। इसके बाद उनका मार्केट में थोड़ा काम था तो मुझे भी साथ ही ले गए और उन्होंने साड़ियों की एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैडम, यहाँ पर साड़ियों की 50% ऑफ की सेल चल रही है। अगर आपको साड़ियाँ देखनी है तो देख लो। हम दोनों ही दुकान में गए तो वहाँ पर सामने ही एक सफ़ेद कलर की साड़ी पड़ी थी जिसकी बॉर्डर गोल्डन कलर की थी। तो उस साड़ी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने वो साड़ी खरीद ली और उस साड़ी को खरीदते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और जब मैं वहाँ से अपने घर के लिए आ रही थी तो मेरी आँखों में खुशी के आंसू थे और मुझे पूरे दिन भर की दिनचर्या याद आ रही थी। सुबह से इत्तेफाक से हलवा बनाना, इत्तेफाक से दीदी के सामने जन्मदिन वाली बात बताना, इत्तेफाक से माता के भंडारे में जाना और वहाँ पर भी मीठा ही खाने को मिलना, इत्तेफाक से साड़ी खरीदना। फिर ये बातें दिमाग में आई तो एक बात ये भी आई कि इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार हो सकता है, मगर जब बार बार होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ये ऊपर वाले का साथ है। जी हाँ, ये उन्हीं का तो साथ था जो मुझे मेरे जन्मदिन पर उन्होंने स्पेशल फील करवाया और अपनी बच्ची का जन्मदिन भी मनाया। मेरा मन बाबा को बार बार धन्यवाद कर रहा था। ओम शांति।